तो कुछ लोग बहुत मीठी बाणी वाले होते हैं और ऐसी मीठी बाणी वाले होते हैं कि महाराज क्या कहना, इतनी मीठी मार मारेंगे और पता चला कि थोड़ी देर बाद आपका ही गला काट रहे हैं, आपका ही जेब काट रहे हैं। ऐसे से भी होते हैं, हमारे आगे दो पीछे लगे रहते हैं, कुछ वैसे देखा है मैंने। बड़ी मीठी बाड़ी बोलेंगे और बात ऐसी छुपाएंगे वो जैसे हमें कुछ पता ना हो और हमें सारी घर तक पता होती, इतनी मीठी बाणी। सुखदेव बाबा कहते हैं जो अंदर से अच्छा है वो बाहर से अच्छा होगा, जो बाहर से अच्छा है वो अंदर से अच्छा होगा कि नहीं होगा कुछ नहीं पता है। विचार बदल गया और बैठ गए, बोले इससे अच्छा है तो बैठ के भजन ही कर ले, वो ज़्यादा अच्छा है। और जैसे ही बैठ के भजन करने लगे तो उनके चेला ने दूसरा श्लोक बोल दिया, अरे परमात्मा तो ऐसा है कि पूतना नाम की राक्षसी बकासुर की भगनी यानी बहन, उसका नाम था बकी, अपने स्तनों में कालकूट नामक विष लगा करके आई और किसकी इच्छा से कि भगवान को मारूंगी जा करके। सबने सुना है कि भगवान को मुझे जहर दे करके मारना है, कंस के द्वारा प्रेरित थी, उसका नाम था बकी। और आ करके जैसे भगवान को उठा करके अपने हृदय से लगाया और अपना स्तन उसके भगवान के मुख में उनके डाला, तैसे भगवान ने दुग्ध पीना प्रारंभ कर दिया, आंखें बंद कर ली। लेकिन भगवान कहते हैं कैसी भी हो, कैसी भी हो, काम तो मैया जैसा ही कर रही है, हो कैसी भी काम तो मैया जैसा कर रही। तो जो गति माता को मुझे देना है वही गति पूतना को भगवान ने प्रदान की। तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि ऐसा मोर मुकुट वाला, अरे ऐसे के दर्शन तो हम भी करेंगे। जो मारने की इच्छा से आया था भगवान ने उसको भी गति माता जैसी प्रदान कर दी। अब सुखदेव बाबा से नहीं रुका गया, नहीं रहा गया, आकर के चेलों से बोले भैया ऐसे ऐसे एक दो श्लोक और सुना दो। बोले महाराज मेरे पास तो इतनी है, अगर सुनना है तो ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक हमारे यहाँ खजाने में गुरुदेव के पास हैं, आप चल करके श्रवण कर सकते हैं। भैया कहाँ रहते हैं गुरुजी? बोले गुरुजी हमारे आश्रम में रहते हैं। आइए। अब सुखदेव बाबा पीछे पीछे, चेला आगे आगे। हरि का अर्थ होता है हरण करने वाला, और हरि का एक अर्थ बंदर भी होता है। राम कथा में मैंने सुनाया था आपको, राम कथा में हरिसन मांगो सुंदर ताई, भगवान ने कहा चिंता मत को तुम्हें हरि का ही रूप दे देंगे। तो हरि माने हर होता है, भगवान भी होता है, और हरि माने बंदर भी होता है, हरण करने, मन को हरण करने वाला। अब सुखदेव बाबा अपने आप को रोक नहीं पाए। देखिए चुंबक जितना अच्छा होता है उतना ही लोहे को तीव्र गति से खींचता है। चुंबक विशुद्ध होगा ना, दूर से भी रखोगे तो लोहे को वो खींच लेगा, आकर्षित कर लेगा। और उसमें कपड़ा लपेट दो, मैला कुचैले लपेट दो, अब आप चुंबक को लोहे के पास रखोगे तो चुंबक जो है लोहे को नहीं खींच पाएगा। सुखदेव जी महाराज की जो आत्मा है बिल्कुल निर्लिप्त है, बिल्कुल निर्वैर है, इसलिए एकदम मन आकर्षित वहां चले आए। और सुखदेव जी महाराज कैसे हैं कि मन में कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं। ऐसे आत्मा राम सुखदेव बाबा हैं कि इनके पास में एक ग्रंथि भी नहीं है। अरे कुर्ते पैजामे पहनेगा व्यक्ति तो उसमें जेब वगैरह लगवा लेता है, लेकिन सुखदेव बाबा तो वस्त्र ही नहीं पहनते तो जेब की भी आवश्यकता नहीं। एक कौपीन भी नहीं पहनते, उसकी भी ग्रंथि नहीं। अरे वो छोड़ो, शरीर पर यज्ञोपवीत भी नहीं है, शिखा सूत्र भी नहीं है, कोई ग्रंथि नहीं है, बिल्कुल मुक्त आ गए। और आकर के वेदव्यास जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव कि ये कृपा प्रसाद मुझे भी प्राप्त होगा क्या? और जैसे ही वेदव्यास जी अपने बेटे को देखा, प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु आपके गुणानुवाद ऐसे हैं कि आपने तो चमत्कार कर दिया कि जिस पुत्र के मुख में पीछे पीछे मैं दौड़ता दौड़ता गया, पुत्र पुत्र चिल्ला रहा था,
वो बेटा लौट करके नहीं आया, और वही आज बेटा आपका गुणगान सुन करके, इस गान सुन करके मेरे पास अपने आप आया है। महाराज प्रभु आपको धन्यवाद है। और सुखदेव बाबा को विधि विधान से पूरे 18,000 श्लोकों का पूरा श्रवण कराया, और श्रवण करा करके सुखदेव जी महाराज ने पिताजी को प्रणाम किया, और एक छाया सुख का निर्माण करके पिताजी ये आपकी सेवा में रहेगा। और सुखदेव बाबा पुनः वहाँ से अंतर ध्यान हो गए।